Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new class and in this class we learn about trennbare Verben, separable verbs. अलग अलग तरह की सेपरेबल वर्ब्स होती है, उनके रूल्स क्या हैं, कनेक्टर्स के साथ कैसे करते हैं, मोडाल वर्ब के साथ कैसे करते हैं और अगर हम पार्टिसिप परफेक्ट बनाते हैं तो हाउ डू वी यूज दीज वर्ब्स. सेपरेबल वर्ब्स, नॉर्मली इट इज़ नोन एज सेपरेबल वर्ब्स because these verbs are divided into two parts. As you can see here, I have written few separable verbs. Uncommon, so it is separated from here. Abfahren, like this. Ausgehen, einladen, zurückkommen. I am just telling you for your understanding. आपको ऐसे सेपरेट करने की जरूरत नहीं, ऐसे लाइन नहीं लगाना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. अब इसका मीनिंग क्या होता है फिर हम देखेंगे इनके सेंटेंस फॉर्मेशन. देखो, अनकॉमन मीन्स अराइव. इनका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है. अगर आप इनका प्रीफिक्स हटा दोगे, इफ़ यू रिमूव द प्रीफिक्स द मीनिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो इनका प्रीफिक्स नहीं हटाना है, नहीं तो इसका मतलब बिल्कुल बदल जाएगा. अगर आप देखो, कॉमन मतलब सिर्फ टू कम, आना. अनकॉमन मीन्स अराइव. ऐसे फॉरेन मीन्स टू ट्रेवल, जाना किसी ट्रांसपोर्ट से, बस, कार. और आप फॉरेन मीन्स डिपार्ट, रवाना होना, डिपार्ट होना. तो प्रीफिक्स नहीं हटाना, नहीं तो मतलब बिल्कुल बदल जाएगा. डिपार्ट, ट्रेन डिपार्ट करती है. आउसगेन, गो आउट. ठीक है. आइनलाडन, इनवाइट करना किसी को, टू इनवाइट. zurückkommen, रिटर्न, वापस आना. अब देखो यहाँ पे कॉमन मीन्स, अगर आप ओनली कॉमन टू कम, बट हमने zurück लगाया तो मीनिंग पूरा चेंज हो गया. इसका मतलब है रिटर्न, वापस आना, zurückkommen. इस तरह से इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. कुछ और वर्ड्स मैंने लिखे, इनको भी देख लेते हैं, इनके मीनिंग फिर सेंटेंस बनाएंगे. aufmachen, aufmachen देखो ओपन करना, जैसे कोई शॉप आप ओपन करते हो, ठीक है, उसके लिए हम लिखेंगे aufmachen. ये भी सेपरेबल है. zusammenfassen, समराइज करना. कोई आपको टेक्स्ट दिया हुआ है, उसको बोला जाता है एग्जाम में कि इसको समराइज करो 30 वर्ड्स में या विद इन 1/3. तो zusammenfassen, समराइज, टू समराइज. mitmachen, टू डू विद, किसी के साथ में कोई काम करना, कोऑपरेट करना, किसी के साथ में हेल्प करना. टू सपोर्ट समवन, टू कोऑपरेट, टू डू अलोंग विद, mitmachen. ओके, डू अलोंग. सुनेमन, देखो नेमन मतलब टू टेक, बट मैंने सू लगाया, इट मीन्स टू पुट ऑन वेट, टू गेन वेट, वजन बढ़ाना. सुनेमन, ठीक है, गेन वेट. तो मीनिंग देख रहे हो आप, बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया है. और 4 बाय कॉमन होता है टू कम अक्रॉस, टू कम अक्रॉस, किसी को बाईपास करके जाना. ठीक है, कोई बैंक है, कोई बस स्टॉप है, उसके पास से निकल जाना, सामने से. तो दीज आर ट्रेनबारे वेरिएबल सेपरेबल वर्ब के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए सो दैट यू गेट एन आइडिया. इसके अलावा कुछ और भी प्रीफिक्स होते हैं, बट कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से मैंने आपको बताया. दीज आर बेसिक्स. आप इतना कर लोगे तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एंड देन यू कैन लर्न फर्दर ग्रेजुअली. अब आगे देखते हैं इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन. देखो कनेक्टर के साथ कैसे काम करता है. जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वाइल और दास, दो ही कनेक्टर को भी यूज़ करेंगे. राम कॉम्ट येट्स, राम इज कमिंग नाउ, राम अभी आ रहा है. बिकॉज उसको भी साथ में करना है, उसको भी साथ में पार्टिसिपेट करना है. वाइल एट मिट मार्क्ड. अब नॉर्मल क्या हुआ है सेंटेंस में, यहाँ पे देख लो, मिट मार्क्ड कनेक्टर के साथ पूरा एक साथ आ गया. ठीक है, पूरा एक साथ आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे हम सेपरेट नहीं करेंगे, पूरा एक साथ लिखेंगे. सेकंड, आई नो दैट इश वाइस दैट जी मिस्ड, आई नो दैट शी विल नॉट कम बैक, शी विल नॉट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगी, मुझे पता है कि वो वापस नहीं आएगी. इश वाइस द सिनिस्ट zurückkommt, zurückkommt. ठीक है, ये कनेक्टर के साथ आपने देखा है, तो ये एक साथ ही लिखेंगे, इसको हम सेपरेट नहीं करेंगे. बट अगर मैं सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, विदाउट कनेक्टर लिखता हूँ, तो क्या होगा वो भी आपको समझना है. जैसे राम इज रिटर्निंग, राम इज कमिंग बैक, राम मंडे को वापस आ रहा है. राम कहीं गया था, वो मंडे को वापस आ रहा है. तो क्या लिखेंगे, राम कॉम्ट am Montag zurück. राम कॉम्ट am Montag zurück. तो हेयर zurück और कॉम्ट, तो कॉम्ट को हमने कॉन्जुगेट किया है और zurück को हमने लास्ट में लिखा है. यही होता है सेपरेबल वर्ब का यूज़. बट कनेक्टर के साथ हमें थोड़ा ध्यान देना है, हमें पूरा लास्ट में ले जाना है. जैसे वाइल है चाहे दास है, पूरा हम वाइल लास्ट में ही ले जाएंगे. समझ आए. कनेक्टर के साथ इसकी पोजीशन बिल्कुल लास्ट में हो जाती है, इसको हम सेपरेट नहीं करेंगे.
बट अगर नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं तो हम इसको सेपरेट करेंगे। समझ आया? कुछ और एग्जांपल लेते तो एक और देखो, जैसे कि आई एम इन्वाइटिंग, मेरा बर्थडे है, आई हैव बर्थडे एंड आई एम इन्वाइटिंग माई फ्रेंड्स। तो सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है, मैं अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर रहा हूँ बर्थडे में, तो कैसे लिखूँगा? देख रहे हो आप? देखो, तो ich lade meine Freunde ein, ठीक, ich lade meine Freunde ein। सो लाडन और आइन ऐसे मैंने सेपरेट किए, ठीक है। इश के साथ मैंने लाडन को कॉन्जुगेट किया है, ये होता है सेपरेबल वर्ब, सिंपल। दूसरा द ट्रेन अराइव्स एट 7 AM, ट्रेन जो है 7 बजे आएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? डेयर सुख कॉम्ट ओम जीवन ओवर आन। तो यहाँ पे मैंने सेपरेट किया आन कॉमन, ट्रेन 7 बजे आएगी, ठीक है। ये सब मैं प्रेजेंट टेंस में बना रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंस क्या बोलते हैं? प्रेजेंस, प्रेजेंस मीन्स प्रेजेंट टेंस, वर्तमान में प्रेजेंट टेंस। द ट्रेन अराइव्स एट 7 AM, आई इन्वाइट माई फ्रेंड्स। दीज आर सम एग्जाम्पल्स, प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स है। इस तरह से हम इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। बट हमने कनेक्टर के साथ देखा, कनेक्टर के साथ बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। तो एक बार और देख लेते कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए मोडाइल वर्ब के साथ अब क्या होगा? मोडाइल वर्ब के साथ हम इसको सेपरेट नहीं करेंगे, पूरा हम लास्ट में लिखेंगे। मोडाइल वर्ब आपको पता है, जैसे म्योस्टन, जोलन, वोलन, क्योनन, डिरफन, म्यूसन, म्यूवन एट्सेट्रा। तो यहाँ पे मैंने मोडाइल वर्ब यूज़ किया, जैसे म्योस्टन किया है, क्योनन किया है और जोलन किया है। इनकी हेल्प से सेंटेंस फ्रेम करेंगे, पूरा सेंटेंस देखेंगे एंड तक। देखिए जैसे मैंने बोला है मैं भी साथ में काम करना चाहता हूँ, आप कुछ तैयारी कर रहे हो किसी फेस्टिवल की, तो मैं भी आपको साथ में कोऑपरेट करना चाहता हूँ, आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू डू अलोंग। तो इस मिस्ट आउक मिट माखन, तो मिट माखन हम पूरा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वी राइट कंप्लीट मिट माखन, इट मीन्स आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू अलोंग। नेक्स्ट मैंने बताया क्यों वी आर आउट एट वास, कैन वी ऑल्सो ब्रिंग समथिंग अलोंग। पार्टी में हम जा रहे हैं, तो मैंने पूछा क्या हम साथ में कुछ ला सकते हैं? क्यों वी आर आउट एट वास मिट ब्रिंगन, ठीक, बाय चांस है मिड वाली वर्ब यूज़ हो रही है यहाँ पे। आप कोई और भी लिख सकते हो, बट मैं अभी समझा रहा हूँ कि पूरी वर्ब फुल फॉर्म में, इनफाइनाइट फॉर्म में आएगी विद मोडाइल वर्ब। नेक्स्ट रिया जॉल जी इस्ट यूबर गेविस्ट। रिया का ओवरवेट है, तो उसको क्या करना चाहिए? सी शुड रिड्यूस द वेट। रिड्यूस के लिए वर्ब है, एक तो रिड्यूस जियरन एज इट इज़, और दूसरी होती है अब नेमन। देखो ये भी सेपरेबल है, अब नेमन, बट यहाँ पे सेपरेट नहीं होगी क्योंकि मोडाइल वर्ब के साथ सेंटेंस है। रिया शुड लूज द वेट, ओके, रिड्यूस करना। अब निवन मतलब रिड्यूस, उसको वेट कम करना चाहिए बिकॉज शी इज़ ओवर वेट। यूबर गेविस्ट, देख रहे आप, यूबर गेविस्ट मतलब ओवर वेट है वो। तो ये हमने मोडाइल वर्ब के साथ देखा, कुछ एग्जाम्पल्स है। आप भी कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, कमेंट करके लिखना कुछ एग्जाम्पल्स, आई विल सी एंड राइट द कमेंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्लाइड। तो अब जो हम करेंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के साथ मोडाइल वर्ब कैसे काम करता है ये हम देखेंगे बड़े ध्यान से। जैसे कि मैंने बोला कि मैं वापस आ चुका हूँ। अब परफेक्ट टेंस में क्या, आपको हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब या तो हमारे पास हावन होती है या फिर हमारे पास साइन होती है, दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके साथ हम फिर परफेक्ट ऐड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन आपको पता है 2 होती है, सेकंड प्लेस पे लिखते हैं। अब जैसे मैंने लिखा मैं आ चुका हूँ, तो आने के लिए क्या होता है? सिरुक कॉमन, और आ चुका हूँ तो इश बिन सिरुक। अब देखो इसके बीच में हम गे लगाएंगे, गे कॉमन। तो इनकी सेपरेबल वर्ब की कुछ परफेक्ट फॉर्म भी आपको लर्न करनी पड़ेगी, जैसे हम नॉर्मली वर्ब की करते हैं। लाइक ब्रिंगन गे ब्राक्ट, स्पीलन गे स्पील्ट, कॉमन गे कॉमन, फारन गे फारन। सेपरेबल वर्ब में बीच में जी लगेगा, ठीक है, सिरुक के कॉमन। अब नेक्स्ट है जैसे एर हार्ट, वो टीवी देख चुका है। टीवी देखना भी फैन जेन, ये एक सेपरेबल वर्ब है। तो मैं बोल रहा हूँ वो टीवी ऑलरेडी देख चुका है, ही हैज़ ऑलरेडी वॉच्ड। एर हार्ट शोन, फैर्न गेजियन, फैर्न और जी बीच में आएगा, ठीक है, गेजियन। एर हार्ट शोन फैर्न गेजियन, वो ऑलरेडी टीवी देख चुका है। तो कहने का मतलब है कि हम सेपरेबल वर्ब के बीच में जी लिखेंगे, प्रीफिक्स जी बीच में आएगा। नेक्स्ट है वियर हावन। अब वियर हावन को आगे कंटिन्यू करना है, एक सेंटेंस बनाना है। आप भी कोई सेंटेंस बना सकते हो इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सेंटेंस। लाइक
जैसे मेरी बर्थडे पार्टी थी और मैं बता रहा हूँ परफेक्ट हो चुका है, पार्टी हो चुकी है, तो मैं पास्ट टेंस में सेंटेंस बनाऊंगा कि मैंने अपने 10 फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, हमने अपने 10 फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। वी आर हावन सेन फ्रेंड आइन गेलाडन। अब देखो आइन गेलाडन, ठीक है, दिस इज सेपरेबल वर्ब, आइन गेलाडन। तो गे यहाँ पे बीच में आया, तो कहने का मतलब है सेपरेबल वर्ब की भी कुछ परफेक्ट फॉर्म होती है, वो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं। यहाँ पे मैं कुछ लिख के दिखाता हूँ आपको सेपरेबल वर्ब कैसी होती है, शॉर्ट फॉर्म्स इनकी। देखो जैसे कॉमन, कॉमन इज नॉर्मल वर्ब, तो गे कॉमन, ठीक है। बट इफ द वर्ब इज अनकॉमन, सेपरेबल, अनकॉमन है, तो इसका क्या होगा, अन गे कॉमन, ठीक है, अन गे कॉमन, ठीक है। इसे नेमन मीन्स टू टेक, सिंपल वर्ब नेमन, तो इसका होगा गेनोमन, ठीक है, परफेक्ट, दिस इज नॉन सेपरेबल। बट अगर इफ आई राइट सू नेमन, वेट गेन करना, टू गेन वेट, तो इसका क्या बनेगा, सू गेनोमन, ठीक है। इस तरह से आपको परफेक्ट फॉर्म लर्न करनी है। आपकी जो डिक्शनरी है आप वहाँ से परफेक्ट फॉर्म लर्न कर सकते हो। डिक्शनरी में फ्रंट पेज पे और लास्ट पेज पे परफेक्ट फॉर्म्स गिवन होती है, और नहीं तो आप गूगल पे सिंपली लिख सकते हो जर्मन सेपरेबल वर्ब परफेक्ट फॉर्म्स, आपको बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास, थैंक यू सो मच। और डेली हमारी लाइव क्लास होती है रात को 9 बजे 9 PM एवरी डे, यू कैन जॉइन अस एंड लर्न मोर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।